तो बात हो रही थी मीटिंग्स में कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में हमने रियासती अदारों पे हमलावर होना है, और 9 में तो जब गिरफ्तारी उनकी होती है और वो जो एक बार विदन पार्टी बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपसे बात की है मुराद सईद को लेके, आदम स्वाति साहब को लेके, बाकी दीगर जो रहनुमा थे इस तरह, तो वो माइंडसेट जो इस बात पे यकीन रखता था कि अगर हमें अदारों के ऊपर हमलावर होना, तक जाना, अटैक करना या उनके इंस्टॉलेशंस पे हमला करना पड़ता है, तो उससे दबाव क्रिएट हो सकता है। जिन मीटिंग्स का मैं देखता रहा हूँ, जब ये लोग बात करते थे कि अगर हमें रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है, तो इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे, इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। उनको शायद अदारे से भी ये एक इंफॉर्मेशन या ऐसी मैसेजिंग थी कि शायद इस सारी सिचुएशन में आर्मी चीफ चेंज हो जाए। लॉन्ग मार्च जनरल आसिम की तैनाती रोकने के लिए किया था इमरान खान ने। ऑफ कोर्स वो एक तैनाती को भी रोकना था, फिर वो सारा एक पूरा माइंडसेट चलता आ रहा था। 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत ज़मान पाक में हुई। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की सूरत में हसास आर्मी तनसीबात और इमारतों को निशाना बनाने की हिदायत खुद साबिक वज़ीर आज़म ने दी। 9 मई के हमलों का मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन PTI की हिदायत पर बना। तहरीक इंसाफ ने हमाद अजहर, मुराद सईद, आज़म सवाती और फ़रूक हबीब फ़ौज मुखालिफ थे। चेयरमैन PTI ने फ़ौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की और गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और ज़मान पाक में जो कुछ हुआ उसी जहन साजी का नतीजा थे। उस्मान डार की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। में एक ऐसा मैं समझता हूँ कि शर्मनाक सान्य है, जिसकी जितनी भरपूर मजम्मत की जाए वो कम है, और वो एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे अब वक्त लगेगा धुलने में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज ए जमात 9 मई के बाद बुनियादें हिल के रह गई हैं। जो शख्स इसका ज़िम्मेदार है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसे निशाने इबरत बनना चाहिए। मैंने ना बड़ा सोचा है ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 माह में, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं इस बयानिए को जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ चल रहे हैं या फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ चल रही, इस बयानिए के साथ चलना मुश्किल है, और ना ही मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ पॉलिटिक्स में। तो और मैंने फ़ैसला यही किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को खैरबाद कह दूँ। पार्टी की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ ने रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट किया। 9 मई एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे धुलने में वक्त लगेगा। इस शर्मनाक सानहे की जितनी मजम्मत की जाए कम है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को निशान इबरत बनाया जाए। रियासत और फौज मुखालिफ बयानिए के साथ चलना मुश्किल है। मैंने तहरीक इंसाफ और सियासत को खैर बात कहने का फैसला किया है। उस्मान डार का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ का मुल्क की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फ़ौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म का यादा। ख़जाने को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए निजकारी के अमल को तेज़ करने पर इतफ़ाक़। कमेटी का अहदाफ के हुसूल के लिए किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार। मुख्तलिफ वज़ारतों की जानिब से सरमायाकारी के फ़रोग़ और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम पर वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। अनवारुल हक काकड़ का मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने की अहमियत पर जोर। SIFC की अपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ादाना तिजारत का मुआहिदा तय पा गया। बहुत जल्द मुख्तलिफ मुल्कों से सरमायाकारी आना शुरू हो जाएगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे में कानून के मुताबिक बेहतरी लाई गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भेजा गया पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर मुंतकिल हो रहा था। हुकूमती इक़दामात से अब डॉलर्स की गैर कानूनी मुंतकली रुक गई। निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज की मीडिया ब्रीफिंग। LNG के 2 कार्गो आ रहे हैं।
रवां साल दिसंबर तक गैस की कमी का मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली। अफगान बॉर्डर पर होने वाले वाक़े अफसोसनाक, पाकिस्तानी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, कौम के जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ेंगे। आपने मुश्किलात से घबराना नहीं, अल्लाह ने मौका दिया तो आवाम की किस्मत बदलेगी। तरक्की का सफ़र जहां रोका गया वहीं से शुरू होगा। हमें 4 साल चोर, डाकू, कहलवा कर माशरे में जहर घोला गया। सऊदी अरब, कतर, चीन और UAE के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए। जिन किरदारों ने हम पर जुल्म किया उनके बारे में अच्छी तरह इल्म है। सस्ता आटा, सस्ती चीनी, अस्पताल और मेट्रो बस बनाना जुर्म है तो ऐसे जराइम हज़ारों बार करेंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। आवाम से 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुँचने की अपील। नून लीगी रहनुमा के गजुमत्ता पहुँचने पर आवाम की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल और नारेबाजी। कराची में हैदर अब्बास रिजवी की गाड़ी छीन ली गई। मुलजिम असलहे के जोर पर ड्राइवर को साथ ले गए, कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। छीनी गई गाड़ी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है। रहनुमा MQM का बेटा गुलशन इकबाल अस्पताल में दोस्त की इयादत के लिए गया था। मुकदमा दर्ज, पुलिस